ओके जी, अभी तक स्टूडेंट्स हमने 3 यूजेस इसकी जो है ना वो हमने डिस्कस किए हैं। एक मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज और बैंक्स। ठीक है ना। ये बिज़नेस में या और कॉमर्स में, यानी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्यूटर की यूजेस पूछी जा सकती हैं और कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती हैं। बात एक ही है। उसमें अभी तक हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एक मार्केटिंग, एक स्टॉक एक्सचेंज और एक बैंक्स। नेक्स्ट जो है ना वो इसका जो बेनिफिट है या इसकी जो यूज़ है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डिपार्टमेंटल स्टोर। देखें, डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉपिंग मॉल्स जो हैं, जहाँ पे ग्रॉसरीज़ और ज़िंदगी के हर जो है हर किस्म की, यानी कि ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है ना वो कॉस्मेटिक्स से लेके जो है वो खाने पीने की अशिया तक उस वहाँ पे जो है ना वो सेल होती हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉपिंग मॉल्स जो हैं, ये एक बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के हवाले से। मसलन किस तरह से ये कंप्यूटर ने न सिर्फ मेडिकल्स में और जो है वो या दूसरे डिपार्टमेंट्स में एक अहम रोल प्ले किया है, बल्कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस कंप्यूटर के इस्तेमाल करने की वजह से बहुत फास्ट भी हो गई हैं और एक्यूरेट भी हो गई हैं। मसलन इसमें जो डिपार्टमेंटल स्टोर के हवाले से जो इसका यूज़ है वो है बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर। वो उसमें ये होता है कि जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, जिस तरह कॉस्मेटिक्स से लेके लेडीज़ बैग्स हैं, शूज़ हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उन पे प्राइसेस नहीं होती हैं। ठीक है ना। उनमें वो एक ख़ास मशीन के ज़रिए उस पर ख़ास किस्म का कोड स्टैम्प करते हैं, जिसको हम बार कोड या यूपीसी कोड कहते हैं। यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये जो अब ये कोड है, देखने को तो ये कोड है, वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, नीचे कोड लिखा होता है, देखने को तो ये कोड है, लेकिन इस कोड में कुछ इंफॉर्मेशन हिडन फॉर्म में होती हैं जिसको आम तरीके से देखा नहीं जा सकता। मसलन उसमें जो है ना वो उस प्रोडक्ट का वेट, उसकी प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है, ठीक है ना, ये इसके बारे में मालूमात होती हैं। अब इस मालूमात को कैसे देखा जा सकता है कि जब हम कंप्यूटर के साथ जो है ना वो एक माउस की तरह का एक ख़ास किस्म का डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसको हम बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर कहते हैं। जब बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर हम यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हम उसके ज़रिए स्कैन करते हैं, यानी जहाँ पे कोड लिखा होता है वो उसके ऊपर स्कैन करते हैं। स्कैन का मतलब होता है वो कॉपी करता है उस कोड को, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसकी जो प्राइस है, उसका जो वेट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके बारे में मालूमात जो है वो आपको फ़ौरन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। अब जिस तरह से आप मॉल्स पे जाते हैं, ग्रॉसरीज ख़रीदते हैं, तो वहाँ पे जो कैश काउंटर है एंड पे, वो तमाम प्रोडक्ट्स को वो उस बार कोड रीडर के ज़रिए वो एक एक करके स्कैन करता जाता है, और वो जो प्राइस जो है वो स्क्रीन पे आती जाती है। तो एंड पे टोटल बिल को कैलकुलेट करने में ये कंप्यूटर जो है वो हमारी हेल्प करता है। और न सिर्फ ये बार कोड रीडर के हवाले से इसकी एप्लीकेशन है, बल्कि जो स्टॉक के इन्वेंट्री सिस्टम में स्टॉक के मेंटेनेंस के हवाले से भी इसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। कि मसलन हर जितने भी, अब जिस तरह मॉल्स ही हैं या बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, उनमें हर प्रोडक्ट का हिसाब और रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो रिकॉर्ड किस में रखा था? कंप्यूटर में। और ये कंप्यूटर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो जितनी चीज़ें, जितना माल गया है, जितना वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट सेल हुई हैं, वो प्लस माइनस करके वो आपको साथ साथ जो है ना वो ये बताती जाती मालूमात, वो सॉफ्टवेयर बताता जाता है कि भाई इसके अंदर जो है ना वो ये प्रोडक्ट जो है वो इसकी इतनी क्वांटिटीज़ रह गई हैं, इतनी सेल हो गई हैं। तो इससे वो स्टोर वालों के लिए उस इन्वेंटरी सिस्टम को और स्टॉक सिस्टम को मेंटेन करना जो है ना वो आसान हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है कंप्यूटर में, और उस रिकॉर्ड से पता चलता है कि भाई इसमें जो है ना वो कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं या आइटम्स जो हैं वो कितनी रह गई हैं और कितनी सेल हो गई हैं। उसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है ऑफिस ऑटोमेशन। जो ऑटोमेशन का लफ्ज़ है ना वो यहाँ पे सहूलियात, आसानी, फैसिलिटीज़,
और ये फैसिलिटीज़ जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस फील्ड में है, ऑफिशियली ऑफिस के एतबार से, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर जो है वो जो है ना वो जहाँ पे हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे ऑफिस के हवाले से भी ये हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म करने में ये हेल्पफुल है। मसलन जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि हम बहुत सारी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनाते हैं, उसको कंपोज करते हैं और उसके अंदर चेंजेस करते हैं, फिर उसको आगे फर्दर कम्युनिकेट करते हैं। मसलन जिस तरह से बहुत सारी ऐसी आपके ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स आ जाती हैं, फिर सीवीज़ आती हैं, फिर और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिस तरह हम अपना डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो प्रिंसिपल के नाम जो आते हैं वो सारे जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है वो डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से जो है ना वो उस प्रिंसिपल को आते हैं, तो वो थ्रू मेल आते हैं, ठीक है ना, या थ्रू फैक्स होती है। अब ये जो लेटर्स जो हैं वो सारे के सारे किस में कंपोज होते हैं, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर में हम उस चीज़ को बना रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। फिर डाटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि कांट छांट करना, यानी उसके अंदर तब्दीली करना। तो देखें, एक चीज़ जब हम बना रहे हैं तो उसको बनाने के दौरान उसके अंदर तब्दीली भी कर सकते हैं, उसके अंदर किसी चीज़ को हम उसके अंदर अपडेशन भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, ये जो कांट छांट के अमल को उस लेटर के अंदर या उस डाटे के अंदर जो भी हम तब्दीली या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसको हम डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। ये भी हम कंप्यूटर में कर रहे हैं। फिर जिस तरह से मैंने बताया कि कम्युनिकेशन जो है कि आप अपने कंप्यूटर में आपने एक लेटर बनाया है, उसको आपने फर्दर आप भेजना है, तो उसको अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप उसको वहीं से आप किसी को मेल कर देंगे या फैक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो वो पहले ये था। अब फैक्स के अतबार से ये है कि पहले फैक्स मशीन होती थी जिस तरह प्रिंटर की तरह की है, तो फैक्स मशीन से ही दूसरी फैक्स मशीन पे फैक्स होती थी, यानी दोनों साइड पे फैक्स उस सूरत में हो सकती थी जब दोनों साइड पे वो मशीन हो ज़रूरी है, यानी मौजूद है। लेकिन अब जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो ये है कि हर एक पास तो मशीन अवेलेबल नहीं भी होती है, तो आप कंप्यूटर से ही यानी डायरेक्ट जो है ना वो आप फैक्स कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आम मॉडेम की बजाय अपने कंप्यूटर में फैक्स मॉडेम लगाना पड़ेगा, जिससे वो आप जो है ना वो अपने कंप्यूटर से ना सिर्फ फैक्स मशीन पे फैक्स कर सकते हैं बल्कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी आप अपना मैसेज जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो सारी ईमेल्स हैं, फैक्स मशीन्स पे जो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट से ही पॉसिबल है। यानी तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम ऑफिशियली पॉइंट ऑफ व्यू से हम परफॉर्म करते हैं, वो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्यूटर अगर हमारे पास हो तो हम उसको इजीली भी और क्विकली तौर पे जो है ना वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये 5 यूजेस जो हैं वो हमने इसको डिस्कस किया है, जो बिज़नेस में या कॉमर्स में जो है ना वो हमारे जो है ना वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए सारी जो है ना वो उसकी यूजेस हैं। तो अगर बिज़नेस के एतबार से कंप्यूटर की यूजेस पूछा जाए तब भी यही पॉइंट्स हैं, अगर जो है वो कॉमर्स के एतबार से पूछा जाए तब भी यही जो है ना वो पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट देखें, उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे है। जिस तरह यानी हम कंप्यूटर के बारे में हमने बात की है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है, कंप्यूटर की यूजेस के बारे में बात की है, तो अब जो है ना वो कंप्यूटर की टाइप्स यानी उसकी कैटेगरीज़ क्या है। अब कंप्यूटर की कैटेगरीज़ जो है ना वो 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। एक तो साइज़, स्पीड, प्राइस के एतबार से उसकी कैटेगरीज़ हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो कंप्यूटर की कैटेगरीज़ हैं ये उसकी वर्किंग और फंक्शन के एतबार से, ये उसकी कैटेगरीज से यानी है वो भी कैटेगरीज़ हैं जो मैं ये बता रहा हूँ कि आगे हम डिस्कस करेंगे, है वो भी कैटेगरीज़ हैं। उनमें आ जाते हैं ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं,
फिर वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो भी कैटेगरीज़ हैं कंप्यूटर्स की। लेकिन वो जो कैटेगरीज़ हम आगे पढ़ेंगे जिनको हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ये वो कंप्यूटर्स की जो कैटेगरीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज़, स्पीड और प्राइस है। लेकिन ये जो कंप्यूटर की कैटेगरीज़ हैं जिसमें ये 3 कैटेगरीज़ हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ये 3 कैटेगरीज़ जो हैं ये अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एंड वर्किंग, यानी वैसे ये भी पूछा जा सकता है कि जी एग्ज़ाम में तो ये भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं। अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाए तो उसकी 3 टाइप्स हैं, क्योंकि वो जो आगे साइज़, स्पीड के एतबार से जो उसकी कैटेगरीज़ है ना, उसको वो टाइप्स नहीं कहता, बल्कि उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसके लिए जो टिपिकल है वो क्लासिफिकेशन। ये जब क्लासिफिकेशन का यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, वो इसका डिफरेंस जो है वो अपने जहन में ज़रा क्लियर करें इसको, कि अगर तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आए तो इसका मतलब है कि 3 टाइप्स की बात हो रही है कंप्यूटर की, जिसमें डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए तो है वो भी कंप्यूटर की कैटेगरीज़ हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वो साइज़, स्पीड और प्राइस के एतबार से कंप्यूटर की कैटेगरीज़ की बात हो रही है, तो उसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जब भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड आप उसका आंसर में लिखेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो आपको टाइप्स भी कह सकता है, पूछ सकता है, या वो ये भी कह सकता है कि ये एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एंड इट्स वर्किंग। तो फिर भी उस सूरत में भी आपने उसका आंसर जो है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ही लिखना है। और जो अगला क्वेश्चन है उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन के एतबार से, तो उसके हवाले से ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इट्स स्पीड, प्राइस एंड साइज़। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना वो क्लियर जो है ना वो आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन तो अभी नहीं पढ़े, अभी हम टाइप्स पढ़े। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं ये, तो लिहाजा 3 हैं, और ये जो कंप्यूटर की कैटेगरीज़ हैं ये उसकी वर्किंग और फंक्शन के एतबार से उसकी कैटेगरीज़ हैं। अब उसमें 3 टाइप्स के कंप्यूटर्स आते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर्स, एक एनालॉग और एक हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स जो है ना वो ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो एनालॉग कंप्यूटर्स है ना वो इतना हर जगह पे, हर फील्ड में इस्तेमाल नहीं होते। वो ज़्यादातर जो है ना वो मेडिकल में और इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो हर जगह पे उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं ये वर्सटाइल हैं, यानी हर फील्ड्स के अंदर, चाहे वो बिज़नेस फील्ड हो, चाहे वो कॉमर्स है जिस तरह से भी हमने बात की है, चाहे वो होम यूज़र है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, मॉल्स हैं, किसी जगह पे भी जो हम कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये दीज आर द डिजिटल कंप्यूटर्स। और दूसरा मैं इसका रफली जो है ना वो इसका इंट्रोडक्शन ये बता दूं। एक तो मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। दूसरा जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं ना, ये ऑपरेट करना आसान होते हैं, इनको यूज़ करना, इनको ऑपरेट करना आसान होता है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर्स जो है ना वो हर बंदा उसको ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसको एक ख़ास टेक्निकल तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है। और तीसरा जो इसमें इन दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि डिजिटल कंप्यूटर्स में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये आपके जितने भी ये जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, टावर्स फॉर्म में हैं, यानी जितनी भी ये आपके पास आजकल आईफोन है, आईपैड है, यानी जितने भी आपके टैब्स हैं, ये सारी की सारी जो वैरायटीज़ हैं वो किस में है, डिजिटल कंप्यूटर्स में। एनालॉग कंप्यूटर्स में वैरायटीज़ नहीं है, वो तो लिमिटेड पर्पस के लिए, और उनके हार्डवेयर भी लिमिटेड हैं, उसके सॉफ्टवेयर भी लिमिटेड है, तो वो इतना ज़्यादा उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। और एक और डिफरेंस है कि डिजिटल कंप्यूटर्स की जो मेमोरी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके मुकाबले में जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं उनकी जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा
नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी एनालॉग कंप्यूटर्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर्स चूँकि हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, हमने अपना डाटा स्टोर करना होता है, एक इदारे वाले यूज़ कर रहे हैं, बैंक्स वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपना रिकॉर्ड, अपना डाटा जो है वो उसमें सेव करना है, तो लिहाजा डिजिटल कंप्यूटर्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग। लेकिन एनालॉग इसके मुकाबले में सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मेडिकल डिपार्टमेंट में या इंजीनियरिंग में उसमें बहुत लंबा चौड़ा डाटा जो है ना वो स्टोर नहीं होना होता, इसलिए उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मज़ीद इसकी तफसील देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स, हम उन कंप्यूटर्स को कहते हैं जो डिजिट्स पे बेस करते हैं, यानी नंबर्स और डिजिट्स पे बेस करते हैं, ठीक है ना, उनको हम डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। मसलन ये इसके अंदर इन कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो 0 और 1 पे बेस करते हैं, यानी जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है ना वो आपको ज़्यादा जानते होंगे वो भी इस चीज़ को कि क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, अंदर जो इंटरनली स्ट्रक्चर्स हैं, इसके इंटरनली वायरिंग सिस्टम है, वो सारे का सारा जो है ना वो ऑन और ऑफ पे बेस करता है, यानी 1 रिप्रेजेंट ऑन एंड 0 इज़ फॉर ऑफ। जिस तरह ये बिजली का आप देखें कि इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, एक ऑन और एक ऑफ। ऑफ होने की सूरत में ये रेस्ट है ये, और ऑन होने की सूरत में ये वर्किंग में होती है, ठीक है ना। तो हम ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को 0 से। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनमें ये 0 और 1 यानी ऑन और ऑफ का जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। तो ये जो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये जो सिग्नल्स हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल्स, यानी ये इस फॉर्म के अंदर ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, यानी इसमें इस फॉर्म को कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब है कि वैल्यू या इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, यानी इसकी कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी कोई तीसरी एग्जिस्टेंस नहीं है, वैल्यू या तो 0 है या 1 है, ठीक है ना। 0 इज़ फॉर ऑफ और 1 इज़ फॉर ऑन, यानी इसकी 2 ही स्टेट्स होती हैं इन सिग्नल्स की। तो इन कंप्यूटर्स के अंदर ये सर्किट्स, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह पे जो डाटा और जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं वो इन फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं। और ये डिजिटल सिग्नल की मैं आपको शेप बता रहा हूँ कि ये डिजिटल सिग्नल्स इस तरह से मूव करते हैं, और ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं इस फॉर्म को हम मैंने आपको कहा है कि डिस्क्रीट फॉर्म कहते हैं, यानी या वैल्यू 0 है या 1 है, यानी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। और ये जो ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें ये डिजिटल सर्किट्स हों और डिजिटल सिग्नल्स पे जो कंप्यूटर बेस करे, वो कंप्यूटर जो है वो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं वो बड़ी स्पीडी परफॉर्म करता है। अब एनालॉग है, उसमें ये वेव्स नहीं है, वो उसको हम डिजिटल नहीं कहते, तो इसलिए उसकी जो स्पीड भी जो है ना वो स्लो होती है, और वो उसमें ना इसके अलावा वो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैथमेटिकल ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एवरेज वगैरह ये जो कंप्यूटर्स जो परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर ही ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो जो है ना वो मैथमेटिकल और लॉजिकल मैंने आपको बताया जिसमें कंपेयरिंग होती है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस किस्म के जो ऑपरेशंस हैं उनको हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो जितने ये डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो नंबर्स और डिजिट्स पे बेस करते हैं। इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो नंबर्स और डिजिट्स के फॉर्म में, यानी ये कंप्यूटर्स जो हैं ये नंबर्स और डिजिट्स फॉर्म में हमसे इनपुट लेते हैं और उसी को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट्स जो हैं वो नंबर्स और डिजिट्स फॉर्म में ही देते हैं, ठीक है ना। यानी किसी नीडल की शक्ल में या किसी ग्राफ की शक्ल में हमें वो रिज़ल्ट नहीं देते, यानी नंबर्स और डिजिट्स फॉर्म में ही रिज़ल्ट्स देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सर्किट्स हैं, जो इनके अंदर जो सिस्टम है वो 0 और 1 पे बेस करता है। और ये जो कंप्यूटर्स हैं मैंने जिस तरह से बताया कि ये बहुत फास्ट होते हैं और ये हर किस्म के वैराइटीज़ में, यानी साइज़, स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से इनमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं, साइज़ के एतबार से भी, स्पीड के एतबार से भी और स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से भी इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हैं।
और ये मैंने जिस तरह से बताया कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं ये वर्सटाइल हैं, यानी हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, रोज़मर्रा के ये टैब्स हैं, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, घरों में भी, ऑफिस में भी, और इनको हम मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो किस्म के सिस्टम्स आते हैं, एक IBM PC और एक एप्पल मैकिन्टॉश। ये दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। और दोनों में फ़र्क क्या है कि जो IBM PC है उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है, ठीक है, और वो विंडोज़ जो है वो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। तो ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे डिजिटल कंप्यूटर्स जिनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की विंडो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, उसको हम IBM PC कहते हैं। और ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे डिजिटल कंप्यूटर्स जिनमें अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन एप्पल, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है इस तरह अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है एप्पल, तो एप्पल वालों की जो है ना वो उसका उनका जो प्रोग्राम मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह विंडोज़ है उस तरह मैकिन्टॉश है। तो जिन कंप्यूटर्स में विंडोज़ जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है वो इंस्टॉल होती है, उसको हम IBM PC कहते हैं। और जिन कंप्यूटर्स के अंदर, जिन डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर मैकिन्टॉश प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जो कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन एप्पल वालों की प्रोडक्ट है, तो उन जो है ना उनको हम एप्पल मैकिन्टॉश कहते हैं। तो IBM PC हो या एप्पल मैकिन्टॉश हो, ये दोनों जो हैं ये डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा इसमें आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम अगर डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स देखें तो जितनी भी डिजिटल वॉचेज़ हैं, अक्सर आपने रोड्स पे देखा होगा बड़ी बड़ी जो टाइमिंग आपको शोर होते हैं, लेकिन इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स, डायल नहीं होता, वो डिजिट्स 6:55 यानी वो डिजिट्स फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में आपको टाइम शो कर रहा होता है, ठीक है ना, रोड्स पे भी और बड़े बड़े वो सेंटर्स में भी अगर आप देखा हो अगर घड़ी, तो उन वॉचेस को हम डिजिटल वॉचेस कहते हैं। इसी तरह जो स्कोरिंग क्रिकेट मैचेस में जो डिजिटल स्कोर बोर्ड है जो आपको स्कोरिंग जो है ना वो डिजिट्स में और नंबर्स में आपको बताता है कि किस बैट्समैन के कितने रन्स हैं, तो वो उसको हम डिजिटल स्कोर बोर्ड कहते हैं। तो ये डिजिटल वॉचेस, डिजिटल स्कोर बोर्ड जो है, ये सारी दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ दी डिजिटल कंप्यूटर्स। तो आज हमने ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी डिजिटल कंप्यूटर्स हमने डिस्कस की है। तो आज इतना आप कर लें इसको, जितना मैंने पिछला लेक्चर भी दिया है अभी जिसमें हमने यूजेस पढ़ा है इंडस्ट्री और कॉमर्स में, और टाइप्स में हमने एक टाइप पढ़ी है जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह आज रिवाइज़ कर लेना है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना फिर मंडे को नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।